नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। दिल्ली में चुनाव का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सर्दी और चुनावी सरगर्मी के बीच राहुल गांधी ने टी शर्ट में एंट्री लेकर जिस अंदाज में बैटिंग की है, उससे यह तो साफ हो गया कि अब कांग्रेस दिल्ली में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकने जाएगी। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर पीएम मोदी पर जमकर सवाल दागे, तो इधर आम आदमी पार्टी भी पलटवार करने से नहीं चुकी और कह दिया कि पहले राहुल कांग्रेस को बचा ले, फिर दिल्ली या देश के बारे में सोचे। वहीं दिल्ली के सीएम आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर एफआईआर दर्ज होने से केजरीवाल खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर शरद पवार ने केजरीवाल के सपोर्ट का ऐलान करके कांग्रेस को अकेला कर दिया। तो इन तमाम मुद्दों पर आज बहस जरूरी है, क्योंकि राहुल की एंट्री से दिल्ली में अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी ने आप और बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। बहस इसलिए भी क्योंकि सीएम आतिशी पर एफआईआर, परवेश वर्मा पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। वही बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। तो आज ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। जो वार पलटवार चल रहा है वो वार पलटवार भी दिखाएंगे। जो फिल्मी पोस्टर के जरिए जो एक दूसरे पर वार किया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। और आज किसने क्या आज पोस्ट किया, किसने आज क्या बयान दिया, और दिल्ली में आज किसने नामांकन भरा और उसके बाद क्या ताल ठोका, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ कई सारे सवाल भी पूछेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन करेगा। ये देखिए, ये कुछ पोस्ट हैं जिसमें आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल, अमित मालवीय और बाकी तमाम नेताओं ने क्या क्या पोस्ट किए वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, हमारे साथ हैं एआईएमआईएम से हाजिर अंग्रेज जी, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता सर, और भी मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। परवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल भाजपा की तरह अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ झूठ बोला। दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक साम्य आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है? चलिए, अभी हमें संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। और अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है, उसी से मैं शुरुआत करूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी के बारे में सिर्फ एक लाइन ही बोली और जवाब बीजेपी वालों की तरफ से आ रहा है। शायद दिल्ली का यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। तो ये कह रहे हैं आप दोनों के बीच में कुछ जुगलबंदी चल रही है। देखिए, 2024 का इलेक्शन दोनों ने साथ लड़ा, तब राहुल गांधी को वो करप्ट नहीं दिख रहे थे। और राहुल गांधी
इनको करप्ट नहीं दिख रहे थे, कांग्रेस करप्ट पार्टी है ऐसा नहीं दिख रहे थे, और आप जो है करप्शन में लिप्त पार्टी है ये, आबकारी नीति में इतना घोटाला किया वो राहुल गांधी को नहीं दिख रहे थे। दोनों पार्टियां जो है उनके पास कोई एक ऐसा स्टैंड नहीं जिस पे वो खड़े हो पाए। दोनों झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, दोनों गुमराह करने का काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर जब लालछन लगाते हैं तो उससे समझ में आता है कि किस तरह की राजनीति करते हैं। इनको सत्ता की राजनीति चाहिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए राजनीति चाहिए, इसलिए इस तरह से गलत तरीकों का लोगों को गुमराह करने का जो है वो जो षड्यंत्र रचते हैं दोनों पार्टियों का यही है। राहुल गांधी वही कर रहे थे, ये वही कर रहे थे। नहीं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि राहुल गांधी ने नाम लिया बकायदा, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है। अरे ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो साथ थे, आप पार्टी तो साथ थे, एक दूसरे के साथ हर जगह हाथ उठा के खड़े थे। आपने देखा नहीं, कई तस्वीरें दिखाऊं क्या जहां पर ये हाथ उठा के साथ खड़े हुए एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हैं। इलेक्शन 2024 का साथ लड़ा जनरल इलेक्शन। हकीकत है कि जब जनता नकारती है तो बौखलाहट इस तरह की दिखती है। ये कुछ भी कहे मोदी जी को, जनता जानती है कि एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में रह के जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। और ये दोनों पार्टियां जो है वो ठीक है। संजीव कौशिक जी, उनका कोई असर संजीव कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि एक चीज खाली कहूंगा मैं इनका जी, बोलिए पृथ्वी जी, इतना कहूंगा हाँ। कि आज जरा देखिए आपका क्या हाल है। केजरीवाल के बारे में अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं, जिस केजरीवाल को उन्होंने देखा था उसके बारे में क्या कहा कि किस तरह की अच्छी अच्छी बातें कहता था, लेकिन ये ढोंगी था, इसलिए हम उस वक्त नहीं समझ पाए। आज ये ढोंगी को देश की जनता, प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये केजरीवाल अपने सत्ता में पाने के लिए किसी तरह के भी ढोंग रचा देंगे। ठीक है, मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे जुगलबंदी चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन पर्दे के आगे आपने गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव में। आप अभी भी इंडिया ब्लॉक में साथ हैं या अलग? पहले इसका जवाब दे दीजिए। इससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन में नहीं थी क्या? हर 6 महीने बिहार में चले जाइए, वो तलाक करती है और फिर साथ साथ निकाह भी करती है जदयू से। तो भारतीय राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। एक राष्ट्रीय मुद्दे तो अभी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से तलाक हुआ या नहीं हुआ? कहीं कोई तलाक की बात नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के विरुद्ध, उनके देश विरोधी कार्यों के विरुद्ध, संविधान विरोधी कार्यों के विरुद्ध हम लोग एक मंच पे है कि नहीं? हम लोग एक मंच पे आए थे। सीधी सी बात, स्टेट पे इससे पहले भी हमने हरियाणा में अलग चुनाव लड़ा, यहां भी हम अलग हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है? आखिर वो कांग्रेस पार्टी को प्रश्रय देके क्या कर लेगी? वो कितना हमें डैमेज करने का प्रयास करेगी? वो भारतीय जनता पार्टी के कांधों पर कांग्रेस पार्टी बैठ करके यदि वो सोचती है कि उसकी नैया पार लग जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 बारों से शून्य नहीं तोड़ पाई है। भारतीय जनता पार्टी 26 सालों से सत्ता से बाहर है। हम लेकिन ऐसा क्यों है संजीव कौशिक जी? आप कह रहे हैं कि अभी हमने इंडिया ब्लॉक नहीं छोड़ा है, यही कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं तलाक नहीं हुआ है, अभी भी निकाह में बने हुए हैं। किसने कहा ये? अभी आपने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा कि निकाह भी होता है, तलाक भी होता है? मैं आपसे पहला सवाल मेरा यही था, इंडिया ब्लॉक में अभी भी आप हैं या नहीं है? हमने कहा कौन सा इंडिया ब्लॉक? कहा है का इंडिया ब्लॉक? सीधा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे सवार है। अच्छा, कौन सा इंडिया ब्लॉक? पहले आप नहीं थे साथ। जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, पूरे दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है कि वो किस तरह से एक बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हुई दिल्ली की सरकार को वो डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर लेंगे? कितना वोट काट लेंगे? वो वोटकटुआ पार्टी बन गई है। सबसे बड़ी पुरानी पार्टी की स्थिति आज ये है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं हरिशंकर गुप्ता जी, आप शायद सुन पा रहे होंगे। हरिशंकर गुप्ता जी, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप कह रहे हैं कि वोटकटुआ पार्टी बन गई है, इतनी पुरानी पार्टी है आपकी सहयोगी पार्टी, आप कह रहे हैं वोटकटुआ पार्टी है। पृथ्वी जी, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता सीरियस ले रही है, ना कांग्रेस पार्टी सीरियसली कुछ सुन पा रही है। तो ये सब कहानी खत्म है कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, राजनीतिक दल होने के नाते उनका अपना कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखे। लेकिन ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर वो सवार होने लगती है। ये सब ये खतरनाक भी है देश के लिए, देश की जनता के लिए भी खतरनाक है कि एक सरकार को जो
जन सरोकारी मुद्दों पे लगातार बात कर रही है। उसके साथ यदि आप इस तरह से राह ठानेंगे, वो भी फिर एआईएमआईएम को क्या कहेंगे आप? एआईएमआईएम को क्या कहेंगे? वो भी वोट कटवा पार्टी है। अरे भाई साहब, कौन नहीं जानता? प्रत्युष भाई, आप भी गजब बात कर रहे हैं। कांग्रेस, एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जहां भी जाते हैं दोनों एक साथ ताल में ताल मिलाते हैं। मतलब हाजी अंग्रेज जी, अभी संजीव कौशल जी ने अपनी सहयोगी और देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस को कह दिया वोट कटवा पार्टी। आपको कह रहे हैं कि कहने की जरूरत नहीं है, आप बीजेपी के बी टीम है। देखिए प्रत्युष भाई, जिस तरीके से केजरीवाल की जो नीति और जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से और जो उन्होंने कहा था, सिद्धांत पे थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, आज भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी लिप्त है। पूरे आपके मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, आपके डिप्टी सीएम जेल चले जाते हैं, आपके शिक्षा मंत्री जेल चले जाते हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल चले जाते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार पे इनकी नीति थी, जिसे कहकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे दिल्ली को। दूसरी बात, मैं एक बात कहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी है और जो बीजेपी पार्टी है, ये जिस्म दो अलग अलग हैं मगर रूह इनकी एक ही है, वो है आरएसएस। दोनों की जननी वही है और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की ए और बी टीम है। अब ये तो फैसला जनता करेगी ए और बी टीम कौन सी है। तो हमारा यही कहना है, जब इन्होंने मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय अब ये जो क्या करने लगे, दूसरों पर हस्तक्षेप करने लगे, दूसरी पार्टी को बी टीम बताने लगे, तो आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? केजरीवाल साहब ने आप कह रहे दो जिस्म है, दोनों की रूह एक है, दोनों की रूह एक है, वो रूह कहां है? और रूह है आरएसएस, रूह है आरएसएस इनकी। दोनों की जननी वही है। पहले भारतीय जनता पार्टी का क्या नाम था? उससे पहले जनसंघ पार्टी है, और उसके बाद 2012-13 में आम आदमी पार्टी बन के आई। दोनों की जननी एक ही है, वो है आरएसएस। दूसरी मैं एक और बात करना चाहूंगा, 3 पॉइंट है, बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूं। केजरीवाल जब किसान हमारे आंदोलन कर रहे थे चुप रहे, सीएनआरसी पे चुप रहे, जब महिला पहलवानों के साथ शोषण हुआ तो केजरीवाल चुप रहे, अडानी अंबानी पे चुप। तो ये क्या है? तो ये किसका साथ देते आ रहे हैं? मोदी जी भी चुप हैं और केजरीवाल भी चुप है। तो अब समझ लो जो बी टीम कौन है। ये तो इन्हें दोनों को आपस में देखना पड़ेगा कि हमारी बी टीम कौन है। हमारे तो हम हरियाणा में चुनाव नहीं, तो आप किस टीम के खिलाफ लड़ रहे हैं? वहां पे भाजपा कैसे जीत गई? आप किस टीम के खिलाफ लड़ रहे हैं? हम हर एक उन शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं, जो देश के मैं जफर इस्लाम साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगा। जफर इस्लाम साहब, ईसाई भाइयों की इन्होंने दो जिस्म और एक रूह की बात की, काम करना चाहते हैं कि आरएसएस रूह है और 2 जिस्म है, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। अरे भाई, अब एआईएमआईएम की हैसियत ही क्या है? ये पार्टी कोई हैदराबाद में 2-4 सीटें अरे सर, आप हैसियत की बात मत करिए जफर भाई, आप हैसियत की बात मत करिए। जो आप है वही मैं हूँ। हैसियत की बात मत करिए, पार्टी की हैसियत के बारे में बात मत करिएगा। मैं माफी से कह रहा हूँ आपको, मैं आपका अदब करता हूँ, वो बड़े भाई हैं हमारे। आप हैसियत पे मत जाइए, आपकी हैसियत बताए लोगों को। हाजी रंगरेज जी, मेरा सवाल जफर इस्लाम से था। जी जफर जी, हैसियत पे नहीं, आप जब तर्क नहीं रहते तो कुर्ता करने के लिए आप हैसियत पे आते हैं। ये कैसी भाषा? अरे सुन तो लीजिए भाई, आप बेचैन कर रहे हैं, आप हैसियत की बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आपकी जाती हैसियत के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आपके पार्टी की हैसियत के बारे में बात कर रहा हूं। जाती हैसियत से मुझे कोई लेना दे सरोकार नहीं आता, मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी कर रहा हूं। सुन लीजिए, 1 मिनट बीच में अभी मत बोलिए, फिर आप जब आपका समय आएगा बोल दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आप 2-4 सीट लेने वाली हैदराबाद में पार्टी है, उससे बियॉन्ड तो नहीं है ना भाई। अब यहाँ पर आप कटुआ है नहीं कटुआ है क्या है, उससे अब आपको हमें कोई सरोकार नहीं, हमारे लिए आप कोई कंपटीशन में नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपको। जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, मैं तो उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ये 2026 करोड़ का जो आबकारी नीति में जो घोटाला किया है, उस घोटाले के बारे में क्यों लोगों से छिपा रहे हैं? आखिर वो सीएजी की कैग की रिपोर्ट जो है पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का डर है उनको जो पब्लिक रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे और जो छोटे छोटे और बड़े बड़े घोटाले जो हैं जिसका जिक्र उसमें सीएजी की रिपोर्ट में है, वो सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक करने से घबराए क्यों है? हम तो उनसे सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो आपको कोर्ट ने फटकार लगाई है, कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक करना आपका फर्ज है। अगर आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो
भूमिका हरिशंकर गुप्ता जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर गुप्ता जी से सवाल कर रहा हूं कि पहले ये दिखाइए जी। हरिशंकर गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है, ऐसा है क्या? किसने कहा? संजीव कौशिक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। संजीव कौशिक जी बगैर बात को उबाल खा रहे हैं। अरे भाई, वोट कटवा पार्टी का नेशनल पार्टी है, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है देश के अंदर। आपका क्या है? आप दिल्ली को लेकर देश में समझे। आप अभी एएम के बारे में जो कहा है जफर इस्लाम ने, वही कुछ स्थिति आपकी भी है। दिल्ली को लेकर, पंजाब को लेकर पूरे देश के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे हैं आप। आपको पता है पूरे देश के अंदर, राज्यों के अंदर जब आप चुनाव लड़ते हो तो क्या स्थिति होती है। कहीं पर 5 वोट, कहीं पर 100 वोट, कहीं पर 2000 वोट, कहीं पर 10,000 वोट मिलते हैं आपको। सर दिल्ली इस की बात मत करें संजीव कौशिक जी। और मैं सुन रहा था आपको बार बार आरोप लगा रहे हैं इस बात के लिए कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है। आपके साथ, आप रुकिए, बोलिए मत बीच में। आपके साथ हमारा कोई गठबंधन है, हमारा दिल्ली के अंदर आपके साथ कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो था सर। स्पेशल एक मिनट स्पेशल परिस्थितियों के अंदर इंडिया गठबंधन के पार्टनर थे, बीजेपी के खिलाफ थे। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां तो गठबंधन किसी का भी नहीं है, आपका भी नहीं है वहां गठबंधन। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या ममता बनर्जी के साथ में आपका गठबंधन है? आप तो इंडिया गठबंधन के पार्टनर आप भी हैं, हम भी हैं, ममता बनर्जी भी आज है। बिहार में कहां गठबंधन है आपका? तो इस की बातें मत करें। दिल्ली के अंदर हमारा इनके साथ में कोई गठबंधन नहीं है। सबसे पहले दिल्ली के अंदर शराब घोटाले को उठाने वाले हम लोग हैं, और बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ने वाला कोई आदमी है पूरे देश के अंदर, उसका नाम है राहुल गांधी। आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। पूरे तो देश में अगर आवाज उठाई है बीजेपी के खिलाफ में, उसका नाम है राहुल गांधी। कल रैली के अंदर मोदी जी हमारे यहाँ आए थे दिल्ली के अंदर, जितनी भीड़ उन्होंने बसों में इकट्ठा करके बीजेपी ने पता नहीं कहां से लाके इकट्ठा की थी, उससे कहीं ज्यादा लोग स्वेच्छा से अपने आप सुनने के लिए राहुल गांधी को सिलमपुर में कल आए थे। आप ऐसा ना बोले। लेकिन सर मुझे एक बात बताइएगा, हरिशंकर सर मुझे एक बात बताइएगा, आपने कहा कि करप्शन के मामले में बीजेपी और आप दोनों एक ही है। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि करप्शन हटा देंगे, हटाए क्या? जब आपको पता है कि इतने आरोप है तब उसी पार्टी के साथ आप लोकसभा चुनाव में गठबंधन करते हैं। मैं बता तो दिया, अब स्थितियां बदल जाती हैं। देखिए प्रत्युष भाई, विशेष परिस्थितियां थी देश के सामने, देश के विघटन की बात थी, देश को तोड़े जाने की बात थी। उसके लिए सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हुई। बीजेपी की नीति और नीयत देश को तोड़ने की थी, भाईचारे को खत्म करने की थी, उसके खिलाफ इकट्ठा हुई है। ठीक है, मैं जयशंकर गुप्ता सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये एक दूसरे को बताया जा रहा है कि ये इसके साथ है, पर्दे के पीछे से ये खेल चल रहा है, ये इसकी ए टीम, ये इसकी बी टीम। वाकई में ये लड़ाई चल रही है, दिखावे की नुरा कुश्ती है? अब ये तो मतदाता तय करेंगे दिल्ली के कि नूरा कुश्ती हो रही है कि असली लड़ाई है। लेकिन देखिए असल बात क्या है कि इसमें हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हमारे मित्र जफर इस्लाम साहब, उनको भी ये बताना चाहिए कि जनता दल यू, एनसीपी, अजीत पवार, रामदास अठौले के रिपब्लिकन पार्टी, जीतन राम मांझी के हम पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, ये कभी अभी एनडीए में हैं कि नहीं हैं? क्योंकि ये लोग भी दिल्ली में लड़ रहे हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे सरकास्टिक कमेंट दूसरे के बारे में आप करते हैं तो आप अपने गिरबान भी झांक करके आपको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रत्युष बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हमारे राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कोई मतलब आप कह रहे हैं किसी को मोरल राइट नहीं है? कोई राइट नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है, किसी को नहीं है। हर पार्टी की हर सरकारें हैं, राज्यों में भी हैं, केंद्र में भी रही हैं और केंद्र में है। कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि हमारी राज्य सरकार या हमारी केंद्र की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। आम आदमी कोई भी एक छोटा से छोटा काम अगर हो, बिना भ्रष्टाचार के उसका काम हो नहीं सकता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे तेलंगाना में हो, किसी भी राज्य में। तो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब ये कहना कि वोट कटवा पार्टी है और एक पार्टी है, तो भाई आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ी थी, तो कितने वोट आए? तो अब वहां वोट कटवा पार्टी कौन हुआ? तो इसलिए सब अपने अपने गरीबान। संजीव कौशिक जी इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद अक्कू सर मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी, जयशंकर गुप्ता जी ने पूछा कि भाई आपने हरियाणा में चुनाव लड़ा, आपकी भूमिका क्या थी, आप क्या थे वहां पर? देखिए
देखिए सच बात यह है कि दिल्ली में हम सबसे सशक्त, मजबूत, नंबर 1 पे हैं। अब 2, 3, 4, 5 कांधे पर एक दूसरे के लगे रहें और एक दूसरे के साथ गलबहियां करते रहें, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी एक ऐसी पार्टी है, यदि हम इंडिया गठबंधन में भी थे तो देश बचाने के लिए हम इस गठबंधन का हिस्सा में थे। आज राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बचाना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, देश बचाना था इसलिए कांग्रेस के साथ थे, अब देश नहीं बचाना, अब दिल्ली बचाना इसलिए अकेले हो गए। मैंने कहा कि हमें देश बचाना था, इसलिए जब कभी भी देश बचाने की बात होगी हम सबके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, सबके साथ मजबूती के साथ रहेंगे। लेकिन आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बिल्कुल खत्म हो गई। आप गाथा गाते रहिए ना। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दोस्ती टूट गई, तकरार हो गई, तो वैसे तो रामदास अठावले सर की पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ रही है, तो फिर क्या कहा जाए? अजीत पवार की पार्टी, अजीत पवार, उनकी भी खबर आ रही कि वो भी यहां पर 15 से 20 उम्मीदवार उतारने वाले, तो क्या एनडीए टूट गई? प्रत्युष भाई, भारतीय राजनीति की हालत ये हो गई और आजकल खास तौर से इस संदर्भ में मेरे जो शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जफर साहब मैं आ रहा हूं, मैं उसका इस्तेमाल समझने की कोशिश कीजिएगा। शादियों का मौसम है और शादियों के मौसम में इस समय बिल्कुल जो जिसको अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है और जो फर्टाइल होता है, उसके साथ या तो तलाक हो जाता है और उसके बाद फिर हलाला होता है और फिर उसके बाद रहने लगते हैं। भारतीय राजनीति की दुख दर्द की कहानी ऐसे ही है और इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आता और लोग समझाने का भ्रम बड़ा डालने लगते हैं कि नहीं हमारा तो यहाँ इश्क था, यहाँ इश्क नहीं है, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ वो नहीं है। कब किसको कितना लोग बेवकूफ बनाएंगे भारतीय जनता को, ये जनता जानती है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी तरीके का हो, ये अपने आप में बहुत दुखद है और कुछ लोग दो नावों पर पैर रखने की कोशिश करते हैं, वो डूब भी जल्दी जाते हैं, नुकसान भी उनको होता है। कौन रख रहा दो नावों पर पैर? नहीं, कोई भी पार्टी हो तो वो कोई भी पार्टी अगर रखेगी तो उसको आगे पीछे दाएं बाएं कभी ना कभी जब हवा तेज चलती है, जब तूफान आता है तो डूबने के खतरे उसी के होते हैं। एक वाला तो चलो कम से कम बच जाता है कभी कभी। आज स्थिति यही है और दिल्ली चुनाव को लेकर के एक ट्वीट पर पूरी भाषा सब लोग चलाते हैं, वही चला रहे हैं। आगे भी किताब ये है, एक पार्टी का नेता अगर वो कह देता तो उसी पर पूरा रिकॉर्ड चलने लगता है और उसी हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश किया। जफर इस्लाम जी, अभी आपने कहा कि भाई देखिए ये कांग्रेस के कभी साथ थे, अब कांग्रेस से अलग हो गए, दोनों एक हैं, तो यहां पर रामदास अठावले की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या एनडीए में अलग अलग हो गए, दरार हो गई, क्या दोस्ती टूट गई क्या? देखिए प्रत्युष जी, दो अहम बात है जो समझना चाहिए। आप किसी भी पार्टी जिस एनडीए के खुंबे के जो भी पार्टी है, उनको आप यहाँ पर टीवी चैनल पर लाइए। हम नूरा कुश्ती उनके साथ नहीं करेंगे, ना वो मेरे साथ नूरा कुश्ती करेंगे, ना तू मैं कहेंगे, ना मैं उनके साथ बारे में बुरा कहूंगा, ना वो मेरे बारे में बुरा कहेंगे। तो मतलब फ्रेंडली मैच होगा कि हम एक साथ एक कुंबे में हैं और एक साथ मतलब दिल्ली में फ्रेंडली मैच होगा। अगर लड़ रहे हैं उनके आगे लड़ा रही है क्या? तो मतलब क्या कहा जाए, दिल्ली में फ्रेंडली मैच होगा? अगर कभी आरपीआई और बीजेपी के बीच में आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे, तो फ्रेंडली मैच कहेंगे इसको? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ। हर पार्टी का अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी बनती है। उसको अपना जनादेश बढ़ाना है, इसी के लिए पार्टी बनती है। वो आपको अगर जनादेश बढ़ाने के लिए वो लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो इंडिया के खुंबे के पार्टनर है, जीत के आएंगे तो भी मेरे साथ रहेंगे, हारेंगे तो भी मेरे साथ रहेंगे। लेकिन क्या आप कांग्रेस पे दोनों के बारे में कह सकते हैं? अभी कैसे कठोर तरीके से राहुल गांधी ने आपको कटघरे में खड़ा किया और उसी तरह संजीव कौशिक जी और शंकर गुप्ता जी आपस में जिस तरह से लड़ाई कर रहे थे, जिस तरह से कठोर भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, एनडीए खुंबे में इस तरह की भाषाओं का कभी आप देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम तो मतलब आपकी बातों से क्या मैसेज लिया जाए कि क्या बीजेपी और आरपीआई यहाँ पर दिखाने के लिए अलग अलग लड़ रही है, मकसद एक ही है, फ्रेंडली फाइट है? हर पार्टी को लड़ने का पूरा अधिकार है। चले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच ली हैं, आप आपस में तलवारें खींच नहीं पा रहे, तो क्या समझा जाए? मैं वही तो, तलवारों खींचने की जरूरत नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसमें उनको कामयाबी मिलती है तो हमारे साथ खड़े रहेंगे, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने वोट बैंक को सर्व कर रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, दिल्ली में आपकी लड़ाई
आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? एक बात बता दो, एक छोटी सी बात कह रहा हूं प्रत्युष भाई, कि आज जनता को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप पार्टी को 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, आप पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सी मजबूरी थी जिससे वजह से आपने कैग रिपोर्ट नहीं दिखाया, पब्लिक सार्वजनिक नहीं किया। ये कौन सी मजबूरी कि आपने इस तरह से बॉम्ब के हॉक्स कॉल करवाए? आम आदमी पार्टी उल्टा आरोप ये लगा रही है कि सीएम आतिशी पर तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, परवेश वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ये बात कह चुके हैं, ये हॉक्स कॉल कराने का मतलब ये नहीं, हम कह रहे हैं ये हॉक्स कॉल करने का, जो इस तरह का जो कॉल करवाने का लोगों को परेशान करने का दिल्ली की जनता को धोखा दिया है केजरीवाल जी ने, इसलिए कर पा रहे हैं। हाँ, हरिशंकर गुप्ता जी, अरे भाई सुन तो लीजिए, आपकी परेशानी हो सकती है, सवाल किया, आप अपनी परेशानी के बारे में जिक्र कर लीजिएगा, लेकिन जो बात है वो बात में पूरे सख्ती से डंके के चोट पे ताल ठोक के बोल रहा हूँ। हाँ, किससे लड़ाई है? किससे लड़ाई है? आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप बहुत संजीदा प्रवक्ता है, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपने पूछा किससे लड़ाई है। दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष है। जितनी लड़ाई हमारी बीजेपी से है, उतनी लड़ाई हमारी आप पार्टी से है। 2 इलेक्शन जो पिछले गुजरे, उसमें केजरीवाल जी के नाम से गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर सब जीत गए। लेकिन अभी इस इलेक्शन में यही स्थिति नहीं है। केजरीवाल जी के नाम को बहुत जबरदस्त डेंट लगा है, बड़ी चौड़ी खाई बनी है, बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, और कैंडिडेट उनके वही हैं जो 2 इलेक्शंस के अंदर थे। इस कारण से पब्लिक के बीच में आज जो मतदाता है उसके साथ में त्रिकोणीय संघर्ष सामने उसके नजर आ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं हरिशंकर जी, आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। यह बताइए कि इस इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में आपके साथ बाकी भी पार्टियां, शरद पवार जी का बयान आया, वो कह रहे हैं हम दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। टीएमसी, एसपी, यूबीटी और अब शरद पवार की पार्टी, ये सब आम आदमी पार्टी के साथ हो गई। तो क्या इन लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस को अकेला कर दिया? प्रत्युष जी, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। मैंने बता दिया इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या था, वो आपके सामने मैंने रख दिया। अगर कोई पार्टी किसी को सपोर्ट करती है तो कांग्रेस को कोई इतराज नहीं है। कांग्रेस अकेला चलो की नीति पर चलेगी? कांग्रेस अकेला चल रही है दिल्ली के अंदर, सबको दिख रहा है। इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। हम क्या छुपा भी रहे हैं? अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने कामों की वजह से। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 मॉडल काम कर रहे हैं। एक शीला दीक्षित मॉडल, एक बीजेपी मॉडल, एक अरविंद केजरीवाल मॉडल। अब दिल्ली के लोगों के सामने जब तीनों मॉडल रखे जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई इसके अंदर कुछ कहने की बात ही नहीं है, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। शीला दीक्षित मॉडल 15 साल का जो था, दिल्ली को वही सूट करता है, दिल्ली की जनता को वही सूट करता है, दिल्ली की जनता उसी को चाहती है। बाकी 2 मॉडल में देख लीजिए दिल्ली को मिला क्या। बीजेपी के मॉडल में दिल्ली को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। केजरीवाल के मॉडल में दिल्ली की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं था। अच्छी खासी सुंदर, विश्व सुंदर जैसे दिल्ली को नरक बना के। अच्छा, संजीव कौशिक जी, आपने कहा कि इस चुनाव में हम बिल्कुल अलग अलग हैं। आपने कहा कि इंडिया ब्लॉक में हम थे, आपने उसको पास्ट टेंस कर दिया। लेकिन लोगों ने यह भी देखा है कि पहली मर्तबा जब आम आदमी पार्टी आई तो किसके सहयोग से सरकार बनाई। तो उस वक्त आपके लिए प्राथमिकता में क्या रहेगा, देश या दिल्ली? या फिर कहेंगे कि यह परिस्थिति है, एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई इसलिए हम कांग्रेस के साथ आ गए? प्रत्युष जी, कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र में सत्ता में नहीं है और एक एक करते अलग अलग राज्यों में से भी उसके हाथ से सत्ता फिसलती चली जा रही है। अभी भी कांग्रेस अपने एरोगेंस से बाहर नहीं निकल पाई है। अभी भी वो जबरदस्ती ये बात मनवाने के लिए तैयार है कि हमें अपना बड़ा भाई मान ले। हमने कहा नहीं, इंडिया गठबंधन में होते हुए हमने नहीं गुजारिश की, हरियाणा में हमने नहीं कहा, लेकिन वो अपने रास्ते से एकला चलो वाले नीति पर कि नहीं हम जो है वही सही है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बदले परिस्थिति में, बदले हुए राजनीति में यदि अपने आप को बनाए रखना है तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में बहुत बेहतर काम कर रही है, उसको आप यदि डैमेज करने के लिए बीजेपी तक से आप हाथ मिला लीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी अपने मूल स्वभाव से भटक चुकी है। अच्छा, संजीव जी, हरिशंकर जी ने तो खुल के कह दिया कि यह त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई हमारी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी लड़ाई यहां पर किससे है, बीजेपी से या खुलकर कांग्रेस से? देखिए, इस सवाल का जवाब तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस नहीं, खुलकर आप भी दे दीजिए ना जवाब। उन्होंने तो दे दिया है। कहां
कांग्रेस है कहाँ? एक 10 सालों से जो खाता तक नहीं खोल पाई है, एक सीट तक नहीं दिल्ली की जनता उसको दे पाई, उस कांग्रेस के बारे में आप हमसे पूछना चाहते कि हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है? ये किस आधार पर इस तरह के सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी है जो कहीं सोने का चेन बांट रही है, कहीं गद्दा बांट रही है, कहीं तकिया, साड़ी, चादर सब कुछ बांट रही है, और इलेक्शन कमीशन आंख कान नाक मुंह सब कुछ बंद करके उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहां के जिलाधिकारी को आंख कान नाक मुंह बंद करके उनको सपोर्ट करने की मजबूरी हो जा रही है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने नीतियों के आधार पर, इस्लाम साहब देखिए आरोप लग गया कि मतलब गद्दा, तकिया, कंबल, चेन सब कुछ आप बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो रही है मुख्यमंत्री पर कि साहब आपने सरकारी वाहन का इस्तेमाल क्यों कर लिया चुनाव आचार संहिता लगने के बाद। तो ये सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता ये सब कुछ देख रही है। इनके कुछ बोलने से कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बांटते रहे, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, मेरी पार्टी कह रही है कि जो चादर दे, कंबल दे, रजाई दे, तोशक दे, तकिया दे, सोने का चेन दे, सब कुछ ले लो। लेकिन देखिए मैं जरा जवाब देता हूं। हो गया कौशिक साहब, अभी आपकी बात हो चुकी। हकीकत यह है कि दिल्ली की जनता तो कुछ और ही उम्मीद कर रही है इनसे। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। दिल्ली की जनता ने जो उम्मीदें की थी उस पर खरे तो उतरे नहीं। इन्होंने बहुत दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। दिल्ली दिल्ली की जनता को आंखों में धूल जगह। अरे भाई, आप दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने दिल्ली की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। जफर भाई 10,000 रुपए मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को एक लोगों को बांटने के लिए। 9,000 उसमें से भी आपने गबन कर लिया है। 1,000 ही दिया है उन लोगों को, बाकी आपने तो 2026 करोड़ रुपए का गबन किया है। 2026 करोड़ रुपए का गबन किया, उसको तो आप वो घोटाला कहाँ चला गया। और आप ये क्राउड फंडिंग करके लोगों को नाटक कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग करके नाटक करने का जो काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता का स्वाभिमान निश्चित तौर पर जगा हुआ है। क्राउड फंडिंग करने का जो नाटक कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। इस तरह का स्टंट जो है बैकफायर करेगा। हर लोग जानते हैं जिस तरह से आपने घोटाला किया, जितने गबन किया, जिस तरह से आपने पैसा बनाया है, वो सारी चीजें जो है जनता के अभी दरबार में है। जफर इस्लाम साहब खूब पोस्टर वॉर चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। जफर इस्लाम साहब, आम आदमी पार्टी का एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है, लगातार उसका जिक्र भी कर रहे हैं। फटा पोस्टर निकला गालीबाज। वो कह रहे हैं दिल्ली का बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी। वो कह रहे हैं हमने तो अपना दूल्हा तय कर लिया, हमने तय कर लिया सीएम चेहरा अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के पास रमेश बिधूड़ी है क्या सीएम चेहरा? देखिए, बीजेपी तो हर इलेक्शन में बिना चेहरे के जाती है, और जहां चेहरे के लिए जाती है पहले से बोल देती है। बाकी इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद डिसीजन होता है। क्या हमने राजस्थान में दिया था, मध्य प्रदेश में दिया था, हमने क्या हरियाणा में दिया था, क्या महाराष्ट्र में दिया था? कहीं नहीं दिया था, यहां भी नहीं दिया। और लेकिन जब होगा तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो चुने हुए नेता जो है मिले, वो मिलके सब डिसीजन लेंगे और वहां पर जो सर्वसम्मति से किसी को चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक दायित्व के तौर पे देखा जाता है। ये केजरीवाल जी की तरह नहीं कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो उसको भी कहने पे मजबूर कर दिया कि टेम्पोररी नेता है, मुख्यमंत्री मैं हूं लेकिन अभी किसी कारण से नहीं हो, लेकिन ये टेम्पोररी। ये भारतीय जनता पार्टी का दस्तूर नहीं है, ना इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है। संजीव कौशिक, इस मुद्दे पर तो कांग्रेस भी कह रही है इस मुद्दे पर कि आपने आतिशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, उनको स्वावलंबी बताने की बात करते हैं, क्यों नहीं सीएम चेहरा आतिशी को बना देते आप? प्रत्युष जी, जफर भाई बड़े सज्जन पुरुष हैं, बड़े मीठे बोलते हैं, मृदुभाषी हैं। कहाँ फंस गए हैं भारतीय जनता पार्टी में? आ जाए आम आदमी पार्टी में, स्वागत रहेगा इनका। बड़े शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। मतलब आप खुला ऑफर दे रहे हैं डिबेट में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष को दुर्जनों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। आप सज्जनों के बीच में आ जाए। जयशंकर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जयशंकर सर, हम पूछ रहे हैं, बीजेपी ने जफर भाई को राज्यसभा नहीं दिया, आप दे देंगे क्या? आम आदमी पार्टी उनको दे देगी राज्यसभा? अरे सज्जन पुरुष है, ऐसे लोगों की जरूरत है। इनका इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को सचमुच में जगह मिलना चाहिए। अरे भाई, आप मेरी चिंता छोड़िए, दिल्ली की जनता की चिंता कीजिए। नहीं तो आते हैं दिल्ली की जनता के ऊपर। जिनके पैसे को गबन किया आपने, जनता की चिंता कीजिए। जनता आपको हराने वाली है। जबर इस्लाम कुछ काम नहीं आएगा आपके। अभी तो आप कह रहे थे संजीव कौशिक जी की ये सेल चालू कर दिया बीजेपी वालों ने, तकिया, कंबल, गद्दा, तकिया। यहाँ अभी आप
डिबेट में आप कह रहे हैं हमारी तरफ से ऑफर है, आपने भी शुरू कर दिया। नहीं दर्द है जफर भाई, बहुत इसीलिए मैंने कहा भी ऑफर चालू कर दिया। दर्द उनको भी है, दर्द उनको भी है, वो इस तरह की राजनीति पसंद करने वाले लोगों में से नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि सज्जन पुरुष है, दुर्जनों के बीच में है वो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता को सचमुच में यदि आप प्यार करना चाहते हैं, उसे प्यार पाना चाहते हैं, तो खरीदने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। बिकाऊ नहीं है दिल्ली की जनता, आप उसे कुछ भी दीजिए। ठीक है, ये बात जरूर है कि आपने महंगाई के मार से उसका कमर तोड़ दिया है, वो त्रस्त है, थोड़ा बहुत जितना हमसे जितना हमारे हिस्से में है हम उससे राहत देने का प्रयास कर रहे हैं और राहत भी दे रहे हैं, लेकिन कम से कम उसे बिकाऊ मत समझिए। दिल्ली की जनता आपने कहा कि करप्शन के बारे में किसी भी पार्टी को मोरल राइट नहीं, आपने शुरू में कहा उसकी बात कोई ना ही करे तो अच्छा है, इसलिए शायद चुनावी चर्चा में वो गायब हो गया। लेकिन जो चर्चा में सबसे आगे है वो है एक से बढ़कर एक गारंटियां, उसका कोई बड़ा असर हो रहा है क्या? दो पार्टियों की गारंटियां मैनिफेस्टो तो सामने आ चुकी हैं, एक की अभी बाकी है। हाँ नहीं, उसकी भी आ जाएगी। हाँ। तो जो फ्रीबीज बांटने की बात है, हाँ। भाई एक पार्टी तो लगातार 5 किलो अनाज दे ही रही है, 81 करोड़ लोगों को मोहताज बना दिया है कि आपके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, आप सरकार से 5 किलो अनाज लीजिए, उसी पर अपना जीवन बसाइए। तो एक तो पार्टी कर रही है, पहले से कर रही है, लगातार उसको 5 साल का दायरा और बढ़ा दिया। दूसरी बात जो भ्रष्टाचार की है, देखिए जफर भाई बार बार कह रहे हैं कि 2000 कितने करोड़ का जो घोटाला हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट है कहाँ? सीएजी के साइट पे खोजने पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये रिपोर्ट है क्या? कोई कृत्रिम रिपोर्ट है? और क्या केजरीवाल की सरकार या किसी भी राज्य सरकार, कोई राज्य सरकार चाहे तो क्या सीएजी की रिपोर्ट को दबा के रख सकती है क्या? सीएजी तो केंद्र सरकार के पास है ना। तो जफर इस्लाम साहब इसका जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब, देखिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको प्रोसेस मालूम होगा कि पहले सीएजी की रिपोर्ट वेबसाइट पे नहीं जा सकते जब तक कि वो टेबल ना की जाए, असेंबली में ना उसको प्रेजेंट किया जाए। तो असेंबली में लाने का काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहले कैबिनेट से क्लियर हो गई, कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। आपको कैसे मालूम हो गया उसके बारे में? आपको कैसे पता जब विधानसभा में रखी नहीं गई है, सीएजी पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 2000 इतने करोड़ का घोटाला हुआ उसमें? आप कैसे जयशंकर गुप्ता, या तो आपको सेक्रेटरी लीक कराई गई होगी। चैलेंज कर रहा हूँ, अरे एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात। जी। मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर ठीक है मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ, गलत आरोप है, मुझे आप कोर्ट ले जाइए, मुझे आप मेरे खिलाफ एफआईआर करा दीजिए। ये काम हमारा नहीं है, ये काम राजनीतिक दलों का है। अगर गलती होगी उसमें नहीं, ये काम राजनीतिक दलों का ही बोल रहा हूँ कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मुझे, अगर मेरे आरोप में गलती है तो आप मुझे दंडित करने का पूरा प्रयास कीजिए, हर तरह से कोर्ट का सहारा लीजिए, लेकिन सार्वजनिक तो कीजिए रिपोर्ट। अगर गलत होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो सीएजी से कहलवा दीजिए कि सीएजी ने रिपोर्ट दे दी है सार्वजनिक। सीएजी अगर कह रही है क्या, सीएजी से ये कहलवा दीजिए कि उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाले पे कोई रिपोर्ट दी है। आप ये बात कहवा दीजिए। क्या आपके कैबिनेट नहीं कैबिनेट, अरे भाई आपको पता नहीं तब जफर भाई कैबिनेट में डिस्कशन इसका हो चुका है। जफर भाई सीएजी ये कह दे कि हमने रिपोर्ट दी है और उन्होंने दबा के रखी है, सीएजी ये बात कहे तो सही नहीं। अरे तो एक मिनट, आपको शायद नहीं मालूम इसलिए कह रहा, आपको कोर्ट की फटकार पड़ी इनको। कोर्ट ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट जो दी गई, कैबिनेट मीटिंग कर दी गई है और कोर्ट ने फटकार लगाया कि कैसी सरकार है, ये रिकॉर्ड तो सार्वजनिक होनी चाहिए थी, सार्वजनिक करनी चाहिए थी, नहीं किया। इसकी जानकारी आपको नहीं है जयशंकर साहब? नहीं, लेकिन रिपोर्ट है कहां? मैं कुछ सर आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अभी एक मसला जो है काफी इस वक्त चर्चा में है। जाट नेताओं का अरविंद केजरीवाल से मिलना, अरविंद केजरीवाल का जाट के आरक्षण के मसले को उठाना। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, केंद्र की ओबीसी सूची में क्यों नहीं शामिल कर रही? बीजेपी कह रही कि साहब पहले आप प्रस्ताव तो लेकर के आओ, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भेजो तो सही। तो ये जाटों की एंट्री किस लिए कराई गई है? देखिए जाटों की एंट्री क्या, अभी बहुत सारी एंट्रियां हो सकती हैं। जाटों की एंट्री के पहले बहुत सारी एंट्रियां कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रियां भी होंगी क्या? नहीं, सब होंगी। अभी आप देखते जाइए, 25 दिन है चुनाव में, 25 बातें आएंगी और 25 तरीके की बातें आएंगी। किसको क्या नहीं मिला, किसके साथ क्या नहीं हुआ, किसको कहाँ लिया गया, कहाँ नहीं दिया गया। तो ये राजनीति है, राजनीति में हो रही है। जाटों की एंट्री हर बार राजस्थान और दिल्ली के चुनाव में पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हुई, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद ना भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जाट याद आए,
ना आम आदमी पार्टी को बात याद आए। तो ये याद आने चाहिए थे, और उसको अब क्योंकि पहले पहल कर दी है अरविंद केजरीवाल ने, तो इसको फिर बीजेपी काउंटर कर रही है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बातें हैं या जो जितने भी उद्धरण दिए जाते हैं, ये सिर्फ चुनाव के 2 महीने पहले ही क्यों दिए जाते हैं? जो भी समस्या है वंस फॉर ऑल डिसाइड करने की कोशिश राजनीति में लोग क्यों नहीं करते, पार्टियां क्यों नहीं करती हैं? ये सब ये सिर्फ इसलिए जिंदा रखती हैं, जैसे कि लालू यादव कहा करते थे कि सबको सब एक साथ मत दो ना, गरीब आदमी को एक एक करो। फिर उसके बाद नीतीश कुमार आए तो उन्होंने भी क्या किया, 1 बल्ब जलवाया, 2 जलवाए, 3 जलवाए, तब जाके बिजली थोड़ी बहुत आना शुरू हुई है। तो राजनीति में ये धीरे धीरे आपको लड़का के टपका करके देने की जो कोशिशें होती है, ये होती रही है, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन इसका स्थायी हल करने की कोशिश कभी नहीं। मैं हाजिर अंग्रेज आपके पास आ रहा हूं। आपने कई स्टेट में चुनाव लड़ा, आपको पूरा हक है, चुनाव लड़िए। बिहार में आपका प्रदर्शन अच्छा था, उम्मीदों से भी बहुत अच्छा था। वो अलग बात है कि आपके सारे विधायक भागकर आरजेडी में चले गए। पश्चिम बंगाल में आपने कहा था 100 सीटों पर उतरा रहेंगे, आपको शायद उम्मीदवार नहीं मिले। दिल्ली में कितने सीटों पर लड़ रहे हैं आप? 70, 50, 25, 10, 15? देखिए, हम दिल्ली में 10 विधानसभा चुनाव पर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें से 2 का ऐलान हम कर चुके हैं। शिफाउर रहमान हमारे ओखला से कैंडिडेट हैं और ताहिर हुसैन जो है वो मुस्तफाबाद से कैंडिडेट। और वो सारी की सारी सीटें होंगी मुस्लिम। हर एक उन जिनके साथ, देखिए नहीं, हम दलित, हमारे 2 दलित भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, सीमापुरी से दलित भाई हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम सबको, हमारी पार्टी तो मेन फोकस पार्टी का क्या होगा? मुस्लिम और आदिवासी और इनको सबको साथ लेके चल। नहीं, दलित मुस्लिम कम्युनिकेशन बनाकर हम चुनाव दिल्ली में लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात जो है, जिसके पेट में दर्द होना था वो हो चुका है। जिस तरीके से हम कह रहे हैं केजरीवाल साहब, किसके पेट में दर्द हो गया बताइए ना, राजनीति हाजिर अंग्रेज खुलकर बताइए, किसके पेट में दर्द होना था हो गया? जब हम के अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द हो गया, जब से हमारे प्रत्याशी दिल्ली में चुनाव मरोड़े पड़ रही है। किसको मरोड़े मैं बता रहा, अरे अब मरोड़े पड़ रहे हैं, जब भी तो लगातार MIM को बताया जा रहा है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो ये देखिए ना, बी टीम, ये मतलब इन्होंने बी टीम का काम आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में किया। हरियाणा में भी संजीव जी ये देखिए, नहीं, मैंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार, जिन मुद्दों पर राजनीति करने आई थी, हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, आज उन्होंने सारे काम शीश महल तक बना दिया। अगर ये जनता पूछ रही है दिल्ली की, आपने जो है हेल्थ के ऊपर क्या काम किया? आज कुत्ते जो है मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं, बताइए। आपको हॉस्पिटल चले जाइए, 3-3 महीने की डेट मिलती है अल्ट्रासाउंड के लिए। आपने क्या काम किया? आपने सिर्फ रेनोवेट के अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। इसलिए इस बार जनता उनको हराने जा रही है। नहीं, MIA बहुत काम किया है दिल्ली में। चलिए सर, अब समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताज ठोक के जुड़े। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़।